ओके। हाँ, आइसोमरिज्म, इसके बाद आइसोमरिज्म अपन स्टार्ट करेंगे। ओके। सो गाइस देखो, कलर जो कंपाउंड शो करता है ना, दो रीजन हो सकता है ना। एक तो रीजन होती है डी डी ट्रांजिशन, डी ब्लॉक, है ना, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, डी ब्लॉक का तो डी डी, ए ब्लॉक का, अगर ए ब्लॉक का मेटल है वहां पे भी कलर शो कर रहा है तो क्यों करेगा वो, एफ एफ ट्रांजिशन से, है ना। एक तो होगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन डी डी से डी में, तो उसे हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और एक होती है हमारी चार्ज ट्रांसफर से, है ना, तो उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एल एम सी टी कॉन्सेप्ट। एल एम सी टी, एल क्या है हमारा लिगेंड, एम क्या है मेटल, सी क्या है हमारा चार्ज, टी क्या है ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर चार्ज होता है यहाँ पे, या हो सकता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो ये दो रीजन है जिससे हमारी कंपाउंड जो है कलर शो करता है। क्यों शो करता है, इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है, जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बट जब हमारी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो वो क्या करता है फिर, फोटोन रिलीज करता है, या बोल सकते हो एनर्जी रिलीज करता है। अगर हमारी एनर्जी जो है, ध्यान से सुनना एवरीवन, अगर जो एनर्जी रिलीज करेगी इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाते वक्त, अगर एनर्जी जो है विजुअल रीजन में हो, तभी कंपाउंड जो है कलर शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, अब उसका पार्टिकुलर फोटोन जो होगा, उस एनर्जी पे जो फोटोन होगा, अगर वेवलेंथ जो होगा, अगर वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट के रेंज में आएगा तभी वो क्या शो करेगा, कलर। अदरवाइज नॉट। क्यों, कलर शो करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, उसकी वेवलेंथ जो होनी चाहिए किसके किसके बीच में होना चाहिए, विजुअल लाइट के बीच में होनी चाहिए। मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 से भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है हायर टू लोअर जब कर रहा है वो, तो एनर्जी जो रिलीज करेगा, उस एनर्जी पे जो फोटोन जो आप कैलकुलेट करोगे वेवलेंथ, अगर वो वेवलेंथ जो है हमारी विजुअल लाइट के रेंज में आएगी तभी वो कंपाउंड क्या होगा, कलर शो करेगा। क्यों सर, क्योंकि अगर सपोज करो विजुअल रेंज में नहीं आया और कोई दूसरा रेंज में आ गया, मान लो अल्ट्रा वायलेट लाइट आ गया, तो क्या अल्ट्रा वायलेट आप देख पाओगे, नो। क्या आप अगर वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड में आ गया, क्या आप शो कर पाओगे, देख पाओगे कलर, नो। तो इसका मतलब ये हुआ, कंपाउंड जो कलर शो करेगा उसकी वेवलेंथ कहाँ लाई करेगी, विजुअल लाइट के रेंज में, मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम में ही आना चाहिए, है ना। अगर इसके रेंज में नहीं आ रही है तो कंपाउंड क्या होगा, कलर शो नहीं करेगा। ये तो रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड शो कलर इफ इट एब्जॉर्ब वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के बीच में अगर वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो क्या शो करेगा, कलर। अदरवाइज नॉट। ठीक है। अगर वो इंफ्रारेड के रेंज में चला गया तो कलर शो नहीं करेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट के रेंज में चला गया तो आपको कलर नहीं दिखेगा। ठीक है। आगे चले हम लोग, है ना, तो कलर कब शो करेगा कंपाउंड, जब उसकी वेवलेंथ जो है किसके रेंज में आना विजिबल। चाहिए, कलर विजिबल रेंज के में ही आना पड़ेगा कलर शो होने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, है ना। कलर कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो उस समय जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, उस पार्टिकुलर एनर्जी पे वेवलेंथ कहाँ होना चाहिए, विजुअल रेंज में होना चाहिए। ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कि अ, अगर वेवलेंथ अगर रेड लाइट का एब्जॉर्ब किया ना तो रेड लाइट शो नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा रेड लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा है तो रेड लाइट शो नहीं होता है, उसका कंप्लीमेंट कलर शो होते हैं, है ना, कंप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। जो हमको दिखेगा ना वो जस्ट उसकी कंप्लीमेंट्री कलर दिखेगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है कंपाउंड मान लो कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कलर ब्लू नहीं दिखेगा,
उस ब्लू की कंप्लीमेंट्री कलर दिखेगी। तो याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कलर विजुअल टू अस इज द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट। ध्यान रखना, है ना। जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वही दिखेगा, वो नहीं दिखता है ना। जो आप एब्जॉर्ब करोगे वो नहीं दिखता है, और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री कलर, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये फिर आप लोग बोलोगे सर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट है, कंप्लीमेंट्री सर्कल बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री सर्कल। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। सर्कल बना के वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे आपको सर्कल बनाना होगा। और इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री कलर सर्कल। कंप्लीमेंट्री कलर है। सपोज करो अगर यहाँ पे ग्रीन वेवलेंथ जो है लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आया और उसने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करी, तो ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा अगर यहाँ पे, क्या होगा, रेड होगा। ग्रीन का क्या होता है, रेड। वो बेसिकली जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रीन लाइट, ठीक है, ग्रीन का, बट हमें जो दिखेगी वो रेड कलर दिखेगी। इसका मतलब जो हमारी ये पेन है ना, अगर ये रेड दिख रही है इसका मतलब ये हुआ इसने एब्जॉर्ब करा है क्या, ग्रीन। समझ गए, क्लियर है, फाइन, ठीक है गाइस, क्लियर है सबको ना। अब देखो यहाँ पे Yes, लिखो, sir. Yes, sir. लिखो यहाँ पे, इफ green light is absorbed, if green light is absorbed, ठीक है, if green light is absorbed, then red color, then red color red color will be, then red color will be seen, है ना, will be seen, आपको रेड कलर दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा हमें कंप्लीमेंट्री कलर दिखती है, और ये सर्कल याद रखना आप लोग, है ना, ठीक है, फाइन, आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। कौन सा कलर होता है, वॉलेट। क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होती है डीडी ट्रांजिशन, तो डीडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप लोग ये बताओ, ये 3+ है ना, बोलो हाँ या ना, बोलो गाइस, क्या ये 3+ होगा या नहीं होगा, बताओ। ये क्या है, -1 है, तो -3, तो ये +3 हो जाएगा। इसका मतलब टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम यहाँ पे +3 में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बताओ, आर्गन, बोलो, बोलो बोलो, 3D1 होगा, 4s0 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, एक है, और हमारा जो, अगर आप देखोगे 6 है, टेट्राहेड्रल हो गए। यहाँ पे हो गया क्या, T2G, और यहाँ हो गया हमारा Eg, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारी केवल 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो डी है ना हमारा, यही तो डी यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा। अब फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ आएगा, तो ये रिलीज करेगा एनर्जी ई, और ई जो किसके बराबर होता है, Hc/λ। अगर ये वेवलेंथ जो है हमारी, यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे वेवलेंथ, अगर ये वेवलेंथ जो है कलर रेंज में पाया, है ना, अगर ये वेवलेंथ जो है कलर रेंज में आ गया, कलर रेंज, ठीक है ना, 4000 से लेके 7500 कलर रेंज वेवलेंथ, है ना, अगर कलर रेंज वेवलेंथ में आया तभी हमको क्या दिख रहा है, कलर, वालेट कलर। समझ गए, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा, फिर जंप करके नीचे जैसे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब Yes, बताओ sir. किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनी वन, ये बताओ, No, sir. किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। सर व्हाई यू से दैट इज ओनली कम्प्लीमेंट्री, ये तो ऐसा एब्जॉर्ब करा गया है मन्यू कि हमें केवल कम्प्लीमेंट्री कलर ही एब्जॉर्ब मीन्स दिखता है, हमें जो दिखेगी कम्प्लीमेंट्री कलर ही दिखेगी, ठीक है। ओके मन्यू, क्लियर हो गया सबको।
किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन, ये बताओ। सर आपने ऊपर में जो सर्कल बनाया है उसमें वॉयलेट और इंडिगो एक ही साथ है, हाँ हाँ। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? सेम होगा, या तो वालेट दिखेगा या तो इंडिगो दिखेगा। ठीक है, उसी के बीच में आसपास दिखेगा, है ना। फिर आपको देखना होगा कि जो हमारी वेवलेंथ है, वैल्यू, वो किसके अप्रोच में है, मतलब किसके पास में है, वॉलेट के पास में है कि इंडिगो के पास में है। ठीक है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है ना, पता है ना आपको। ठीक है। यस। हाँ, तो आपको बस चेक करना होगा किसके पास में है ना, वही दिखेगा आपके। ये सर्कल एक्सपेरिमेंटली हम लोग बताते हैं ना, कि ग्रीन ऑब्जर्व करेगा तो रेड दिखेगा, ऑरेंज करेगा तो ब्लू दिखेगा, येलो करेगा तो वायलेट या इंडिगो दिखेगी। ठीक है। ओके, हाँ, और बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? हाँ, किसी ने पूछा सर वीडियो लेक्चर का लिंक दे दो, T2G इजी वाला, देखो। सर प्लीज, सर प्लीज अच्छा हाँ, गाइस कोई लिंक शेयर कर दो। ज्यादा पीछे। हाँ ठीक है, ठीक है। मीना सर, T2G और इजी वाला दोबारा बता दो। ठीक है, देखो, यहाँ पे T2G इजी, ये क्या है, हम लोगों ने देखा ये क्या है, ऑक्ट्राइडल है ना, 6 है, तो ऑक्ट्राइडल में क्या है, T2G नीचे आती है, इजी ऊपर आता है ना। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा किसका, सेंट्रल मेटल का, है ना। तो सेंट्रल मेटल क्या है, यहाँ पे टाइटेनियम है। अगर आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, केवल टाइटेनियम का, तो क्या आएगा बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या होगा। स्कैंडियम टाइटेनियम मीन्स D2 4s2 होगा ना, हाँ या ना। बट हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए किसका, आयंस का, टाइटेनियम आयन मीन्स टाइटेनियम 3+ का। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डालो, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल। तो यही एक जो इलेक्ट्रॉन था, यही T2G में जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था क्यों जा रहा है T2G में, समझ रहे हो ना सभी लोग, है ना। इजी में नहीं जाएगा, यही हमारी एक इलेक्ट्रॉन जो है T2G में जा रही है। ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगी, घूमती फिरती है ना, ये एक जगह रहती नहीं है ना। ये यहाँ जंप कर गई, फिर इसे मन किया ना, अब अपन नीचे चलते हैं, है ना। जैसे नीचे आएगी, क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। जब ये ऊपर जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ये, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, रिलीज। जब ऊपर से नीचे आएगी तो रिलीज करेगी। क्लियर हो गया, है ना। सर लैम्डा कितनी लेंगे इसमें? लेमडा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेमडा का वैल्यू जो रेंज होगा, 1 सेकेंड। लेमडा जो है आपको मेंशन किया जाएगा, है ना, आप ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है। ओके। ओके। सर लैम्डा के हिसाब से ही फिर हम कलर बताएंगे उसका। हाँ, वो मेंशन करेगा पेपर में कि लेमडा का वैल्यू इतना आ रहा है ना। ओके। हाँ ये, हाँ, और सर किंग, किंग सर, हाँ क्या डाउट है बोलो। यहाँ पे, यहाँ पे बस सर आपको ये, एच और सी। हम्म, सर हाँ बोलो। एच और सी क्या है? ए, लैम्डा के ऊपर जो लिखा है। अच्छा अच्छा, ये एनर्जी फॉर्मूला है ना, E = hc/λ। E = hc/λ होता है ना, फॉर्मूला होता है ना ये, आप पढ़े होगे। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जब कलर कब शो करेगा, जब ट्रांजिशन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, लोअर से हायर में जा रहा है, फिर हायर से लोअर में आएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कलर कब शो करेगा, जब लोअर से हायर में जा रहा है पहले, है ना। ये क्या है, लो से हाई में जा रहा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब हाई से लो में जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है। क्लियर हो गया आपको, किंग। पेयरिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होने में। बिना एनर्जी से कुछ भी नहीं होता है ना कुणाल, बिना एनर्जी से कुछ नहीं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। हर चीज हम लोग एनर्जी से ही डील करते हैं। ठीक है।
कहीं पे ज्यादा एनर्जी लगेगा, कहीं पे कम एनर्जी लगती है ना। ओवरऑल चेक करते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है कि एनर्जी ज्यादा लग रही है ना। ठीक है कुणाल। हम्म, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, अमित, कुणाल एंड ऑल। किंग, किंग आपको क्लियर हो गया ना? ओके ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का डिफिनीशन लिख लो। पेयरिंग एनर्जी जस्ट एनर्जी, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को पेयर होने में। बिना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन थोड़े पेयर हो जाएगा, अपने से थोड़े उठ के चला गया। ठीक है, तो लिख लो तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट्स पेयर्ड, मिनिमम एनर्जी लिख सकते हो है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू गेट्स पेयर्ड, पेयर्ड होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, है ना। ठीक है कुणाल, लिख लिया आपने? जस्ट याद रखना है कितना एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी से थोड़ी वो पेयर होगा। ना ना ना, पेयरिंग एनर्जी भी तो लगता है ना। याद है लास्ट क्लास में हम लोग देखा था डेल्टा ओ एंड पेयरिंग एनर्जी में, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहा था, है ना। जो ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है, वो पेयर्ड नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, आगे चले अपन, बोलो। ओके, अब देखो, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या उसको करते हैं, कलर्ड, है ना। तो ये जनरली देखा गया है, क्या, इन जनरल, लिखना सभी लोग, इन जनरल इट इज ऑब्जर्व दैट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कलरलेस, क्या होते हैं हमारे, कलरलेस होते हैं। और ठीक है, ठीक है, कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना, ओके। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं आर फाउंड टू बी कलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, जंप नहीं करेगा ना, यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, है ना। वो फालतू का एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा, वो ऑलरेडी ही स्टेबल है, समझ रहे हो। ठीक है, तो पेयर्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कलरलेस पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक जो है कलर क्यों होते हैं, ड्यू टू द हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कलर शो क्यों होता है, ड्यू टू द हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों कलर होता है, ड्यू टू द हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आगे चले अपन, है ना। यस सर। कुणाल क्लियर है सबको, श्रेया एंड ऑल ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया क्या, कुछ जो है, कलर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, और डी डी ट्रांजिशन मैंने बताया ऊपर कैसे हो रहा है, यहाँ पे देख लो, है ना, टी टू जी से इजी में जा रहा था, ध्यान रखना, है ना। डी डी ट्रांजिशन जो हो रहा था यहाँ पे, कैसे हो रहा था, टी टू जी है और ये हमारा इजी था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो रिलीज करेगा, यही जो रिलीज एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, ई मान लो, है ना। अगर एनर्जी जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ में आ रही है विजुअल रेंज में, तो ये कलर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यही हो, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, डी डी ट्रांजिशन, डी से डी में जा रहा है, डी डी मीन्स डी टू डी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है कहाँ से कहाँ, डी टू डी। और डी जीरो, डी टेन जो है कलर शो नहीं करते हैं, क्यों, यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि डी में क्या है, डी जीरो में नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी टेन में ऑल पेयर्ड, ऑल पेयर्ड, तो ये हमेशा कलरलेस होगा, कभी भी ये कलर। D5 डी फाइव होगा, डी सिक्स भी हो सकता है, डी सेवन भी हो सकता है, मे मतलब बी। D5 में कलर होगा तो हाँ, नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, अनपेयर्ड है, हम लोग यहाँ पे पेयर्ड। मतलब पार्शियल तो पूरा है ना। स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ओके सर। की कंसेप्ट इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट, है ना, कलर्स
चेक करना है आपको, ये देखना है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ पे ये नहीं चेक करना है कि हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। ठीक है, D5 शो करते हैं, है ना। हाँ, नोट में भी लिखना सभी लोग। D0 एंड D10 क्या होते हैं? D0 एंड D10 कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आर फाउंड टू बी कलरलेस। ये जनरली कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। D0 D10 कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आर फाउंड टू बी कलरलेस, ये कलरलेस होंगे हमेशा। क्यों? ड्यू टू हैविंग नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। बट कुछ कुछ कंपाउंड होंगे, D0 होगा, D10 भी होगा, बट वहां पे कलर शो करता है। तो क्यों शो करता है? ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा हमारा, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है, LMCT बोलते हैं उसको, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, है ना। देखो, मेनी कंपाउंड ऐसा देखा गया, मेनी कंपाउंड इंक्लूडिंग D0 और D10 शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना। चार्ज ट्रांसफर होता है, इस चलते यहाँ पे क्या शो करते हैं? कलर, है ना। यहाँ पे DD नहीं होगा, DD ट्रांजिशन नहीं होता है, फिर भी वो का जो कंपाउंड जो है हमारा कलर शो करते हैं। डी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे KMnO4 K2Cr2 7 क्या होते हैं? कलर होते हैं वहां पे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा? देखो, अगर दो टाइप के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, फर्स्ट क्या होगा हमारा? लिगेंड टू मेटल। चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है लिगेंड टू मेटल, इसे हम लोग बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये DNA ब्लॉक में आएगा। NCERT अगर आप पढ़े होगे तो वहां पे लिखा हुआ है चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना सर? है ना, बोले ना। कहीं कहीं पे क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी कलर क्यों शो करता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है मन्नू, मैंने अभी बताया ना अभी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या D0 हो या D10 हो, फिर भी वो कलर शो करेगा। देखा गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों शो करता है? ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, है ना। चार्ज ट्रांसफर के चलते कलर शो करता है ना। जैसे K2Cr2 7 हो गया, KMnO4 हो गया, ये सभी क्या है? कलर शो करेंगे, है ना, पर्पल कलर। और यहाँ पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है ना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जैसे हुआ, ये भी क्या? चार्ज ट्रांसफर है ना। LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पे भी, है ना। क्लियर है सबको? ध्यान रखना, ओके। सेकेंड जो होता है, जैसे यहाँ पे क्या था? लिगेंड टू मेटल था ना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या मेटल टू लिगेंड, दोनों हो सकता है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये है ना, कार्बोनिल है, आयरन का कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है आयरन, तो ये भी क्या? कलर शो करता है ना। ओके, आगे चले हम लोग, है ना। किसी को डाउट है? आगे चले, है ना। अब हम चलते हैं, आइसोमरिज्म अपनी स्टार्ट होने वाली है। देखो, आइसोमरिज्म जो होता है हमारा, दो टाइप का होता है। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। दो टाइप के आइसोमर होते हैं हमारे। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर डिपेंड करता है आपकी लिगेंड की कनेक्टिविटी कैसी है, दोनों पास पास हैं या दोनों दूर दूर हैं। मीन्स रिपल्सन पे बात होता है यहाँ पे, है ना। और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? यहाँ पे ओरिएंटेशन देखा जाएगा। लिगेंड तो यहाँ पे सेम रहेंगे, बट ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल आइसो में लिगेंड जो है डिफरेंट होंगे। लिगेंड विल बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल आइसोमर, बट स्टीरियो आइसोमर में लिगेंड सेम भी होंगे, है ना। ठीक है, कनेक्टिविटी जो होगी सेम होगी, मीन्स लिगेंड सेम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे आपको हो सकता है एग्जांपल, दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं बोलो? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल। सेकंड क्या होगा हमारा? ऑप्टिकल। कल यस, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है अलग होता है 3D में, है ना। क्लियर है? स्ट्रक्चरल आइसो में क्या होता है? लिगेंड डिफरेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम स्ट्रक्चरल आइसोमर से, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर काफी इजी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हार्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत इजी है ना, काफी इजी है। देखो कैसे। फर्स्ट है हमारा
आयोनाइजेशन आइसोमर, है ना। ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर। ये क्या बोलता है, ये कब होगा, जब दिस arises when ligand can be exchanged with counter ion। जब ligand जो है हमारा चेंज हो जाएगा काउंटर आयन से। जैसे ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, है ना, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 1 और ये दी हुई सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या था, काउंटर आयन था ना, काउंटर आयन है हमारा, है ना। और ये जो हमारा Br था, ये क्या था, हमारा लिगेंड था। तो आप लोग ये बताओ, काउंटर आयन अंदर चल गया और लिगेंड हमारी बाहर आ गई, ठीक है। काउंटर आयन अंदर चला गया, ये क्या है हमारा लिगेंड, है ना। जब आप इंटरचेंज करोगे काउंटर आयन को, देखो सभी लोग ध्यान से, जब आप काउंटर आयन को लिगेंड बना दोगे, अंदर भेज दोगे, और लिगेंड को काउंटर आयन बना दोगे, तो इस किस टाइप का आइसोमर होगा, ये होगा हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर। ध्यान रखना, है ना, क्लियर है ना। जब आप यस सर। एक्सचेंज करोगे काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। ये काफी इजी है। मेन डाउट आपको आएगा ऑप्टिकल में ही, है ना, टेट्राइडल ऑक्ट्राइडल में जब पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें डिफिनीशन बेस है ना। जैसे हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर कब होगा, जब आप इन दिस केस वाटर जो होगा लिगेंड एक्सचेंज करेगा यहाँ पे काउंटर आयन से, ठीक है। आयोनाइजेशन में क्या हो रहा था, लिगेंड चेंज कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा करेगा, वाटर, H2O। जब आप H2O को इंटरचेंज करोगे काउंटर आयन से, उस केस में हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर, है ना, ठीक है। जैसे ये देखो, पहले क्या था हमारा काउंटर आयन, केवल केवल क्या थी यहाँ पे, Cl थी। ये क्या है हमारा काउंटर आयन, है ना। फिर आपने क्या करा, एक Cl को अंदर लिख दिया, तो Cl को क्या बना दिया आपने, लिगेंड बना दिया यहाँ पे एक। और आपने क्या किया, एक वाटर को यहाँ बाहर निकाल दिया, तो ये वाटर क्या हो गया, हमारा काउंटर आयन। तो आपने कर क्या रहे हो, आप काउंटर आयन को लिगेंड बना रहे हो, लिगेंड को काउंटर आयन, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है क्या, वाटर ही इंटरचेंज करेगा, दूसरा नहीं। अगर वाटर कर रहा है तभी होगा, है ना। तभी उसे हम लोग बोल देंगे क्या, हाइड्रेट आइसोमर, है ना, ठीक है। सर ऐसे कौन से प्रोसेस से होगा, प्रोसेस ये जो हो रहा है ना, अगर आपको ऐसा दिखाया ना ये कि एक कम, एक कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है और ये आपको सेकंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना, और आपसे कंपेयर कराएगा कि इन दोनों में से कौन सा आइसोमर है, ये तो स्ट्रक्चरल है ना, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड चेंज हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड चेंज करके देगा, वो पेपर में देगा करके, है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या, आपने 2 Cl2 को अंदर ले गया तो 2 वाटर को बाहर निकालना होगा, बाहर। आपने तीनों Cl को अंदर कर दिया तो 3 वाटर को बाहर निकालना होगा, ठीक है। नंबर सेम होना चाहिए, ये नहीं कि 2 Cl अंदर ले गए और बाहर एक ही वाटर ले, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी सेम। या लिख लो यहाँ पे नोट में, नोट में सभी लोग लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सेम, चेंज मत कर देना हर केस में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ऊपर में भी नीचे सर में भी, इसमें ठीक है। कोऑर्डिनेशन आएगा, सबका 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब सीएल के नीचे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1। हाँ, ठीक है। मनु बोलो, डाउट है मनु। ठीक है, शिखा क्लियर हो गया, शिखा, मीनू, मीना, शिवा, मन्यू, क्लियर है ना शिखा, आपको डाउट है बोलो। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ओके। मन्यू डाउट है आपको, क्लियर हो गया। Sir, I wanted to ask that, sir, can we take out chlorine instead of water? इन विच केस आर यू आस्किंग,
hydrated isomer. नो, Why, sir? hydrated isomer is only deal with H2O ना, that's why we call it as hydrate isomer. Otherwise is simply we can say that what, ionization isomer. ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. we only look at the water in case of hydrate isomer, not others, है ना. As Okay, per sir. definition the water must be elegant, है ना. अगर वाटर ही नहीं है तो फिर हाइड्रेट का बात ही हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, ये पर्टिकुलर डिफिनीशन बेस्ड आइसोमर है, ये हो है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये जान लो, है ना. डिफिनीशन याद रखना कि हाइड्रेट आइसोमर किसे बोलते हैं, जब यहाँ पे वाटर का लिगेंड टू काउंटर, काउंटर आयन टू लिगेंड चेंज करेगा तभी होगा, है ना. वाटर लिगेंड ही होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि आप सीएल को चेंज कर रहे हो बैठ के, तो फिर सीएल चेंज करोगे तो फिर तो ये सिंपल आयोनाइजेशन नहीं हो जाएगा. फिर अंतर क्या है दोनों में, ठीक है, समझ गए. Yes, sir. आयोनाइजेशन हाइड्रेट होगा तब जब वाटर को एक्सचेंज करोगे, ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा लिंकेज आइसोमर. नेक्स्ट क्या है हमारा, लिंकेज आइसोमर. तो लिंकेज आइसोमर कब होगा, जब हमारे लिगेंड कोई एक भी क्या हो जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाए. कौन सा, एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा ना. तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, याद है सबको, बोलो. मैंने Yes, sir. आपको बताया था NO2, Yes, sir. कौन कौन से होंगे, CN भी हो Cyanide सकता to thiocyanate है, to. ACN, है ना. ये मेन एग्जांपल है. ठीक है, ध्यान रखना. ये सभी क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड मीन्स यहाँ पे दो डोनर साइट है बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, है ना. समझ गए ना आप लोग, डोनर, है ना. जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल समझो, है ना. जैसे कॉम्प्लेक्स ये है 1, ये अपनी 2 है, ये 3 है और ये 4 है. अगर मैं ये बोलूं क्या चारों लिंकेज आइसोमर हैं कि नहीं, बताओ, सभी लोग बताओ. क्या ये चारों जो हैं कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिखा है, क्या चारों लिंकेज आइसोमर हैं, यस या नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे चेक करोगे, हमें चेक करना होगा क्या इनकी डोनर साइट चेंज हो रही है या नहीं, है ना. डोनर साइट, ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करना, है ना. मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना, एवरीवन. यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे भी तो नहीं होगा. चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं. अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, ये क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर. ठीक है, थर्ड में आओ. यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है ना. सेकंड थर्ड में कंपेयर करो फिर भी होगा, फर्स्ट थर्ड ले करोगे फिर भी ये होगा, है ना. यहाँ पे क्या है, सल्फर डोनर, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डोनर. ये चारों क्या है. गुड इवनिंग सर. सर गुड एक्चुअली इवनिंग. ना मेरे कुछ काम था और ना मैं बाहर थी और मुझे लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो सर मैं ये वाली क्लास कैसे अटेंड कर सकती हूँ दोबारा, मतलब कि सेशन मुझे मतलब कि वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड हाँ वीडियो. हाँ, रिकॉर्ड मिल जाएगी. सर ये वाला जो आपका आज का है वो वाला. आज वाली मिल जाएगी. वही लिंक, लिंक किसी ने शेयर किया, वीडियो वाले किसी ने शेयर करा, किस, गाइस किसी ने मांगा था ना प्लेलिस्ट लिंक, किसी के पास है, शेयर कर दो. प्लेलिस्ट लिंक जो है मैंने शेयर सर वो किया था मेरे ना. पास भी है प्लेलिस्ट लिंक, बट ना उसमें ना काफी लेट आता है, जैसे कि आज का क्लास है वो आज नहीं आएगा. हाँ, 2-3 दिन में आ जाएगा, हाँ. सर मुझे अच्छा अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप शेयर कर दीजिए. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो वैसे नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिले सर. अच्छा, एक सेकंड में कर दे रहा. स्टार्ट होगा ना. हाँ, DNA ब्लॉक. हाँ, हाँ, काजल ने कर दिया. ठीक है गाइस, इसी लिस्ट में प्लेलिस्ट है हमारी बनी हुई, है ना. इसी में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अपडेट होती चली जाएगी, है ना. इसे आप लोग सेव कर लो सभी लोग, है ना. बुक मार्क कर देना, है ना. ठीक है, या चैनल होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेटर है ना. नोटिफिकेशन ऑन कर दो, है ना. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर. ठीक है, Sir, I नेक्स्ट have a क्या है doubt. हाँ बोलो. Sir, as you explained right now, sir, can we say that linkage isomers only occurs in ambident ligand? या नहीं तो फिर तो आयोनाइजेशन ही ना हो जाए. है ना. फिर तो फिर आप क्या बोलोगे, सर इसको Br के अंदर लग दो, NO2 को बाहर कर दो, फिर तो फिर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा ना.
आर यू गेटिंग? वाटर को कर दिए अपने इंटरचेंज वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर केस पे आपको बात करना होगा, ठीक है? ठीक है, अगर आपको दो दिया है तो दोनों को देखो क्या चेंज हो रहा है ना? ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, वाटर से साथ चेंज कर दिए बी आर, तो फिर ये लिंकेज कहाँ से होगा? मान लो कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एस ही है और NO2 भी है, और वाटर यहाँ तीन है, चार है, तीन कर दिया और बी आर को अंदर कर दिया, और H2O बाहर आ गया, तो क्या होगा? फिर हाइड्रेट हो जाएगा ना। फिर उसने क्या किया, NO2 को बाहर कर दिया, बी आर को अंदर ला दिया, क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो गया। समझ रहे हो ना? एक ही जो है कॉम्प्लेक्स जो है कितने आइसोमर शो कर सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है उनके पास लिगेंड किस किस टाइप के हैं। समझ रहे हो ना आप? है ना? तो ये डिफिनीशन बेस है, ये पार्टिकुलर डिफिनीशन याद होना चाहिए आपको। अगर डिफिनीशन मिस कर गए तो आप गलत कर जाओगे, है ना? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको? यस दिवांशी, डाउट है आपको? बोलो। यस सर। सर एम्बीडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कैसे बताओगे? कोऑर्डिनेशन चार्ज पूछो तो चार्ज यहाँ पे -1 ही होता है, ठीक है? ओके उसी सर। दे Sir, all और ambidental ligand are monodentate. हम्म, वो अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है ना। हाँ, ये बोल सकते हो कि एक डोनर है तो वैसे आप बोल सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो अलग चीज होती है ना। पार्टिकुलर केस पे बात होगा ना, ऐसे थोड़े बोलते इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बोलोगे नाइट्रोजन का क्या है तो फिर दो बोलोगे, CN क्या है, 1 है। यहाँ पे क्रोमियम पूछेगा तो क्रोमियम का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 411, कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फोर Sir, वन वन सिक्स ठीक है, ऐसे बताना होगा। एक पार्टिकुलर आप किसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाह रहे हो, है ना? ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना सभी लोग। दिवांशी कितना, सर अगर जिसका बात हो रहा है ना, उस वो जो है मान लो एक्स है, अगर कोई एक्स का पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अब आप देखो एक्स के आसपास कितने एटम ग्रुप लगे हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से, बस ये चेक करना है आपको, वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सिग्मा बॉन्ड चेक करना, पाई बॉन्ड नहीं, ये नहीं तो पाई बॉन्ड काउंट कर ले दो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड, है ना? क्लियर है? आए चले हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, है ना? कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल का या लिगेंड को अपन चेंज करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आइसोमर आर फॉर्म बाय एक्सचेंजिंग सेंट्रल एटम या लिगेंड को, है ना? जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मैंने क्या किया, क्रोमियम को यहाँ कर दो, कोबाल्ट को यहाँ कर दो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना? ये भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, फिर आपने क्या किया सेकेंड केस में, देखो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे NO2 यहाँ कर दिए एक, तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से एक NH3 आएगा यहाँ पे, दिखा सबको? ठीक है, आ, आप क्या करोगे, बॉक्स के अंदर चीजें को चेंज करते रहो आप, लिगेंड से भी चेंज कर सकते हो, सेंट्रल मेटल से भी चेंज कर सकते हो, है ना? डिफरेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सर कोऑर्डिनेशन एम आइसोमर। ओके, ऑडिबल। क्या क्या बोलो, MB ये बोल रहे हो आप, ये वाली किसमें, फिर से बोलना आप। सर ये अभी जो आपने बताया था वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर अपन कैसे करेंगे, अपन इसमें अपन देखते हैं लिगेंड और सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, आपको दो यहाँ पे है ना कॉम्प्लेक्स, तो इन बॉक्स के अंदर जो है उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, सेंट्रल मेटल को भी चेंज कर सकते हो या आप लिगेंड को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है हमारा, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड है। अब आप लोग चेक करना फर्स्ट और सेकंड में, ध्यान से देखो सभी लोग क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट में पहले केवल NH3 लिगेंड था ना, अब देखो NO2 आ गया। NO2 कहाँ से आया, यहाँ से NO2 आया है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना होगा ना हमें, नहीं तो 5 हो जाएगा। तो एक NH3 जो है यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, तो लिगेंड चेंज हो गया ना,
अब यहाँ पे थर्ड पे चेक करो, थर्ड में यहाँ पे कितना लिगेंड है, 4 है। इसका मतलब 2 लिगेंड इसमें गए होंगे, तो यहाँ पे देखो 2 लिगेंड है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 लिगेंड NH3 गए हैं, तो NO2 यहाँ से 2 NO2 यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना? आप लिगेंड चेंज कर दो या मेटल को भी इंटरचेंज कर सकते हो, और यहाँ पे मेटल भी इंटरचेंज है, देख लो, क्रोमियम और कोबाल्ट। हाँ बोलो। सर हम लिगेंड और मेटल दोनों को इकट्ठे चेंज कर सकते हैं? हाँ तो क्या हो जाएगा उससे? एक बार में एक ही करोगे ना, मतलब करो, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है ना, देख लो, थर्ड चेक करो, थर्ड वाली, क्रोमियम आ गया यहाँ पे, कोबाल्ट यहाँ आ गया। आपको लग रहा है कि सर आपको ये महसूस कोबाल्ट होगा कि मेटल है। हाँ नहीं मेटल है, मेटल को चेंज किया ना हाँ मैंने, थर्ड। हाँ मेटल है, ये मेटल, और ये भी मेटल है, देखो मेटल को चेंज किया ना मैंने, और यहाँ पे लिगेंड भी चेंज है, नंबर ऑफ लिगेंड भी चेंज है। आपको ऐसा लगेगा कि आप लिगेंड को भी चेंज कर रहे हो, ऐसा हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर डिपेंड करेगा सेंट्रल मेटल को चेंज कर रहे हो या लिगेंड को। ठीक है, ध्यान रखना। और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, ये नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करते जा रहे हो। अगर NO2 दो भेजो। हाँ बोलो। सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों पे डिपेंड करेगा ना? हम्म है ना, ये डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है ना, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, अगर दोनों का पोजीशन चेंज कर रहे हो, या मेटल का या लिगेंड का, तो शो करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेटल का चेंज करो तो करेगा, लिगेंड का करोगे तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। या आप मेटल का करो या लिगेंड का करो, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर होते हैं, है ना? ठीक है, अपन अब, हाँ बोलो। सर लिगेंड को चेंज करने से उसका नाम भी चेंज होगा, तो अगर नाम हाँ चेंज होगा तो वो याद करना पड़ेगा सबका नाम। नहीं नहीं ना, नाम नहीं नहीं, नाम क्यों याद करोगे आप? पेपर में तो ये दे देगा दो, पेपर में 4 ऑप्शन दे देंगे और एक दिया रहेगा, है ना? और ये बोलेगा कि ये बताओ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन आइसोमर कौन से हैं, करेक्ट। एक मान लो फर्स्ट दे दिया आपको और बोलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर को, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या दे देगा, लिंकेज दे देगा, है ना, अलग अलग चीज दे देंगी वो, है ना? और एक ही होगा ऑप्शन जहाँ पे लिगेंड और मेटल चेंज हो रहा होगा, लिगेंड या मेटल चेंज हो रहा होगा केवल। ठीक है, हाँ, CO एंड CR इज मेटल ना, NH3 एंड NO2 आर लिगेंड। ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग, है ना? अब देखो, स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, है ना? अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबल है, कौन कौन से? एक टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर प्लानर। प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल कब होता है ये आपको आइडिया, sp3 हो तो, और स्क्वायर प्लेनर आगे देखेंगे, DsP2। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं होते हैं, ध्यान रखना सभी लोग, लिखो यहाँ पे, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स tetrahedral complex will not show geometrical geometrical isomer geometrical isomer but but they show but they show optical isomer। ठीक है, they show optical isomer, ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, जल्दी लो। ठीक है, अब बताओ आप लोग,
ये तो क्लियर हो गया ना सबको? टेट्राहेड्रल क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। क्यों बताओ? एनीवन? कोई बता सकता है क्यों? एनीवन? सर डी ब्लॉक नहीं है, क्या नहीं है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। नो नो, यहाँ पे वैकेंट से लेना ही नहीं है। स्टीरियो आइसोमर इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन डिफरेंट कब होगा? जब रिपल्सन डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन हम लोग कंसीडर करेंगे। आप लोग यही बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, सबको दिख रहा है ना? यहाँ पे बना हुआ है ना? टेट्राहेड्रल है, सभी लोग ध्यान सुनना। रीजन क्यों नहीं शो करता है? ये टेट्राहेड्रल है ना? सभी एंगल क्या होगी? 109 डिग्री होगी, सब सब, है ना? जब आप चेंज करोगे, मान लो L1 लिगेंड है मेरा, L1 की जगह आपने L2 कर दिया। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या कर दिया आपने? L2। और जो L2 था वहां पे आपने क्या कर दिया? L1। अब आप लोग ये बताओ, जो रिपल्सन यहाँ पे था क्या चेंज हुआ? हाँ बोलो। जो पहले जो पहले रिपल्सन हो रहा था लिगेंड लिगेंड के बीच में, क्या वो चेंज हुआ या सेम है? सर सेम है। सेम होगा। सेम रिपल्सन हुआ। अगर कभी भी सेम रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सन सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ तो फिजिकल स्टेट कहाँ से चेंज होगा? तो इसलिए ये शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करेगा? जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन चेंज हो। तो स्क्वायर प्लेनर में आप चेक करोगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन चेंज होगा। कैसे होगा आगे हम लोग देखेंगे, है ना? तो टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे तो वहां पे भी नहीं करेगा, इनऑर्गेनिक में भी नहीं कर रहा है ना? ठीक है, क्लियर है तो सभी एक बार को? फिर से बता दो। देखो, पहले हमारा यहाँ पे क्या था? L1 था। ध्यान सुनना सभी लोग, एवरीवन, सभी लोग एवरीवन, ये L1 था, ये L2 था। है ना? फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि फिर से आपने ड्रॉ करा, है ना? दूसरे जब आपने ड्रॉ करा, यहाँ पे L1 की जगह L2 लिख दिया और L2 की जगह L1। यहाँ पे मैंने लिख दिया L2, और जहाँ पे L1 था वहां पे हमने क्या लगा दी? L1 की जगह L2 और L2 की जगह पे L1 कर दिया। अब आप लोग ये बताओ, जो पहले जो रिपल्सन था, क्या वो रिपल्सन सेम है या डिफरेंट है? दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट हो गए? ऐसे देखो आप लोग, बोलो। सेम। सेम ही है ना? कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले अगर x था तो अभी भी तो x ही है ना? यस सर। तो यहाँ पे कोई भी रिपल्सन चेंज नहीं हो रहा है ना? जब रिपल्सन चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिजिकल स्टेट कहाँ से डिफरेंट होगा? और ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिपेंड करता है रिपल्सन पे, है ना? रिपल्सन चेंज होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा वो, है ना? ठीक है गाइस, क्लियर है? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? ठीक है, ओके। इसलिए टेट्राहेड्रल जो है हमारा कभी भी नहीं शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओनली शो ऑप्टिकल, है ना? ऑप्टिकल शो कर सकता है ना? क्लियर है ना? तो इससे आगे जाने से पहले, है ना, कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? देखो सभी लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं कुछ जनरल कॉम्प्लेक्स यूज करूंगा, जैसे एम, ए, बी बी, ए बी। तो सारी जो है ना वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैं यूज करने वाला हूँ अभी, है ना? यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज सपोज मेटल इज मेटल इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। ये मैंने सपोज करा, ऐसा कोई रूल है नहीं, है ना? मैंने डिनोट किया सो दैट हम लोग फाइंड करें क्या, कितना आइसोमर बनेगा। मान लो मेटल की जगह क्रोमियम आ गया, है ना? आगे समझोगे आप लोग कैसे। ठीक है, तो मेटल को हम लोग ने कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अब आते हैं हम लोग लिगेंड। ठीक है, लिगेंड में फर्स्ट मान लो आपका, फर्स्ट अगर आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड याद रखना सभी लोग, मोनोडेंटेड। और मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ही बताया था, जिसको लिगेंड याद हो गया, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो भी है,
और उनके नाम और उनके चार्ज और उनकी डेंसिटी, तो समझ जाओ उसको कोऑर्डिनेशन नम जो है उसके लिए इजी हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी मोनोडेंटेट आपको पता होना चाहिए ना, कौन सा मोनोडेंटेट है, ठीक है, कौन सा बाइडेंटेट है, ये याद करना पड़ेगा ना। जो मैंने टेबल दिखा बताया था ना आप लोगों को, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट वाले, एटलीस्ट मोनो बाई एंड हेक्सा, हेक्सा का तो एक ही है, टेंशन नहीं लेने का। एटलीस्ट मोनो और बाई का याद रख लेना आप लोग, है ना। तो अगर मोनोडेंटेट है यहाँ पे, है ना, तो मोनोडेंटेट लिगेंड को अपन डिनोट करेंगे, आर डिनोटेड, आर डिनोटेड एज ए स्मॉल लेटर, है ना। मान लो ए, बी, सी, डी, ई, है ना, एफ, मैक्सिमम एफ तक है हमारे से, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक, है ना। तो हम लोग अब से मोनोडेंटेड लिगेंड को स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अगर आपके पास क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल, दूसरे हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या है, वहां पे अगर आप बीच से काटोगे ना, तो दोनों का जो है डोनर साइड सेम आएगा। और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ, जब आप बीच से को कट करोगे तो अलग अलग आएंगे, है ना, डोनर एटम भी अलग होंगे और ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल बता देंगे आपको, है ना, कौन सिमेट्रिकल है कौन सा अनसिमेट्रिकल है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सिमेट्रिकल जो होंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड ligand is denoted as कैपिटल ए, ठीक है। बाइडेंटेड में दो डोनर साइड था ना, इसलिए मैंने दो कैपिटल ए लिया, या दो कैपिटल बी। अगर मान लो दो बाइडेंटेड लिगेंड है आपके पास सिमेट्रिकल, या आप यूज करते हो कैपिटल सी या कैपिटल डी डी। क्यों, क्योंकि बाइडेंटेड में क्या होता है, दो डोनर साइड होते हैं ना, और यहाँ पे दोनों डोनर साइड कैसे हैं, सेम है, ठीक है। थर्ड हुआ, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल का एग्जांपल भी लिख लो आप लोग। एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल है सिमेट्रिकल का आपका EN इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्सलेट OX2 सिमेट्रिकल है, यूरिया है, AC याद रखना, ठीक है, AC, ये सभी क्या है, सिमेट्रिकल है। अब आते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल के केस में, ये एग्जांपल याद रखना है, इंपॉर्टेंट। सही आया भी था टेस्ट में। आया था, अच्छा, अच्छा बात है, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड है हमारा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, है ना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ठीक है, ध्यान रखना, बाइडेंटेड लिगेंड। जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, तो आप कैसे डिनोट करोगे, ए बी, कैपिटल होना चाहिए सभी, ए बी, या बी सी, या सी डी, है ना, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। ये हम लोग डिनोट करने के तरीके निकाल रहे हैं ना, मेथड है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ए बी को डिनोट करोगे, कोई ऐसा रूल नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड बहुत है ना, तो हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, सो दैट बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो आइडिया ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं, EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, OX ऑक्सलेट, यूरिया, AC ठीक है, ध्यान रखना, ओके। अनसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना, अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल लिख लो, इसी में से पूछे जाएंगे आपसे, है ना, है ना। अनसिमेट्रिकल में जैसे GLY-, ग्लासिनेटो, PN, TN, ये मैंने करा रखा है सबको, DMG, है ना, माइनस, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो आपको आइसोमरिज्म में भी आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं
कितना आइसोमर शो करेगा, ये क्या शो कर रहा है, ऑक्टेट्राहेड्रल ना। देखो फर्स्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, फर्स्ट क्या था, MA4, यही था ना हमारा। तो आप लोग ये बताओ, एम यहाँ पे आपने ए लगा दिया, ए, ए और ए क्या है हमारा, लिगेंड है, कोई भी मोनोडेंटेड, ए नहीं। लिख लो सभी लोग, ध्यान से लगना, ये क्या है हमारा, मोनोडेंटेड। और ए की जगह कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी मोनोडेंटेड हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकते हैं, है ना, NO2 हो सकता है ना, H2O हो सकता है, कुछ भी हो जाएंगे जो भी मोनोडेंटेड होंगे, ध्यान रखना ए। तो आप लोग ये बताओ, क्या ये ऑक्ट्राहेड्रल मीन्स क्या ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। टिकल करेगा। ऑप्टिकल करेगा सर। हाँ वो तो टेट्राहेड्रल करेगा, बट ये करेगा कि नहीं करेगा, ये अगर लिगेंड चारों सेम हो जाए तो क्या शो करता है, याद है, CH4 कैरल होता है नहीं ना, ठीक है। हाँ सर, नहीं होता ये। तो सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, ये नहीं शो करेगा, क्या करेगा, नो। नो ऑप्टिकल, जेमेटिकल तो हो भी नहीं रहा है, जेमेटिकल तो शो भी नहीं करेगा, तो उसका बात भी नहीं करेंगे। अब सेकंड केस हो सकता है, मान लो कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे दूसरा लिगेंड लेंगे मोनोडेंटेड, बी मान लो, है ना, बी लिया मैंने, मान लो कि बी ले लिया एक, तो ये भी शो नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, बी क्या हो सकता है यहाँ पे, बी कुछ भी हो सकता है, मान लो ए अगर Cl हो गए तो Br हो सकता है, या H2O हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ये भी शो नहीं करेगा, ये याद रखना सभी लोग। सेकंड केस क्या है, अगर आपके पास Ma2B2 है तो ये भी शो नहीं करेगा, ध्यान, है ना। कब शो करेगा, जब चारों डिफरेंट हो जाए, याद है, कायरल कार्बन कब होता था, जब चारों डिफरेंट हो जाता था, याद है, तभी तो ऑप्टिकल हो शो करेगा ना वो, याद रखना, ठीक है। क्लियर है सबको, कायरल बोलो। मीन्स हाँ, कायरल कार्बन का मतलब वहां पे कार्बन पे चारों एटम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे A2BC है ना, ये भी क्या है, नो ऑप्टिकल, ये भी नहीं शो करेगा जब चारों अलग हो जाए, ABCD आ जाए। जैसे डी आपका हो गया Cl, सी हो गया आपको, मान लो Br ले लिया आपने, और बी ले लिया आपने NO2, और ए हो गया आपका वाटर, तब ये जाके शो करेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप जो होंगे, दो होते हैं ना, एक डी होता है, एक एल होता है। डी क्या है, डेक्स्ट्रो, एल क्या है हमारा, लियो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी, ध्यान रखना। MABCD क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे टू क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टू है। ये ध्यान रखना, याद रखना आप लोग, है ना, भूलना नहीं, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ पे किसी को डाउट है। नो सर। हाँ ठीक है, अच्छा देखो मीना, यहाँ पे ABCD है ना, चारों अलग है ना लिगेंड, जब चारों अलग होंगे ना तभी क्या शो होगा, जब मोनोडेंटेट का बात हो रहा है, अभी मोनोडेंटेट का बात हो रहा है, जब चारों मोनोडेंटेट अलग होंगे तभी हमारा क्या शो होगा, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। क्या शो होगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर डी हो सकता है या एल हो सकता है, डेक्स्ट्रो, डी क्या है हमारा, डेक्स्ट्रो, एल क्या है, लियो। ये हम लोग GOC में पढ़ेंगे, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, ये आप लोग पढ़े होंगे GOC में 11th क्लास में, है ना। डी क्या है हमारा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल क्या है हमारा, लियो रोटेटरी होता है, ठीक है। leave you. हाँ लियो, लियो रोटेटरी, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है ये लोग, डेक्स्ट्रो और लियो, ठीक है। सर टू क्या है? टू क्या है, नंबर ऑफ, दो हो रहा है ना, आइसोमर कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं ना, डी और एल, दो हुआ ना, वन वन, तो टोटल कितना हो गया, 1+1 = 2, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट केस है, सभी को याद रखना, है ना, ये शो करेगा। और नंबर ऑफ कितना होगा, टू, दो शो करेगा, याद रखना, है ना। जब आपके पास A B2 आ गया, ए क्या है हमारा, ए हमारा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ए में क्या हो सकता है, EN हो गया मान लो, B2 में क्या हो सकता है, मान लो Br,
तो ये शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर, ध्यान रखना। ये केस है, केस का मतलब ये क्वेश्चन ही है। तो आपको ऑप्टिकल कौन शो कर रहा है यहाँ पे, केवल ना स्टार, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड केस देखो, जैसे EN है, ये शो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ABC भी है, ये भी शो नहीं करेगा। BC का मतलब क्या, अलग अलग लिगेंड, जैसे BR है और यहाँ पे हो गया H2O। और A मीन्स कोई सा भी ले लो, जैसे हमारा EN था तो EN ले लो, और दूसरा था वो भी हो जाएगा, है ना। जैसे AB हुआ, AB में क्या था, DMG, AB DMG हो गया। C2 में मान लो आपने यहाँ पे वाटर ले लिया, ये भी शो नहीं करेगा। ये केस है, डिफरेंट डिफरेंट केस है, ध्यान रखना, आपको याद रखना। आपको बस ध्यान रखना है कौन शो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान रखना, ओके। जैसे यहाँ पे ABBC ये शो करेगा, ठीक है, जो शो करेगा उसको याद रख लेना आपको, है ना। मीन्स अगर अनसिमेट्रिकल लिगेंड है और BC है, BC मीन्स एक मान लो मोनोडेंटेड कोई सा भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, C हमारा मान लो H2O हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और AB क्या हो सकता है हमारा, DMG हो जाए, AC हो जाए, है ना, जो भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये शो करेगा, अगर शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, 2। एक D होगा, दूसरा L होगा। ये नंबर ये नंबर बता रहे कितने आइसोमर होंगे, नंबर नंबर ऑफ आइसोमर 2। 2 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ आइसोमर, याद रखना, है ना। 2 क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर, है ना, ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोग, है ना। जैसे AB2 है, नो। अगर ABCD आ जाए, मीन्स दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है बट अनसिमेट्रिकल है ना, ठीक है। AB और CD है, दोनों ही क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल होगा तो शो करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया, 2, D और L, ठीक है। ABCD में क्या, आपको क्या हो सकता है, मान लो कि AB जो है, मान लो यहाँ पे DMG हो गया, और दूसरा क्या प्रेजेंट हो सकता है आपको, मान लो कि यहाँ पे GLY प्रेजेंट हो गया। और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ, टोटल ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल कितना आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल 0 है, ऑप्टिकल 2 है, तो टोटल 2, ठीक है। टोटल आइसोमर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो 2 आएगा, है ना। और यहाँ पे भी नहीं, शो नहीं करेगा ये लोग, ठीक है। क्लियर है सबको, ये चीजें ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ही है ना। सभी एग्जाम्पल को ध्यान से देखते रहना, है ना। ये शो नहीं करेगा ऑप्टिकल, ABC भी नहीं करेगा, है ना, ठीक है। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है सबको, ये सब शो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये लोग शो क्यों नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू द हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्लियर। सर एक बार वो MABC2 वाला बता दो। 1ABC2 वाला, ये वाला बोल रहे हो। यस सर। अच्छा देखो, अगर आप सिमेट्री देखना चाहोगे, देखो, और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ड्रॉ करोगे ना, एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जब भी बाइडेंटेड लिगेंड को ड्रॉ कर रहे हो आप, हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड को, मान लो AB है ना यहाँ पे, तो 2 डोनर हो गया, A और एक B, है ना। और बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोगों ने कर्व से जोड़ देते हैं ऐसे, और ये हमेशा सिस होगा, हमेशा सिस पोजीशन पे ही होगा ये। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या करा, M लिख दिया और यहाँ पे A और यहाँ पे B, और आपने ऐसे जोड़, आपने क्या करा, आपने ऐसे जोड़ दिया, ये गलत, ये कभी नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। बाइडेंटेड के दोनों ही डोनर एटम सिस पोजीशन में होते हैं, सेम ऐसे आएंगे, एंटी में नहीं होंगे, हमेशा सिस पोजीशन में ही अटैच होते हैं, हमेशा, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है C और यहाँ पे है C, तो जब आप इसे कट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना। तो, तो जो यहाँ पे जो भी एग्जांपल है ना, सब में क्या आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखना। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, ठीक है। हर जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। जैसे यहाँ पे भी है, देख लो, A है और A है, इसको आपने अटैच कर दिया, ये B हुआ और ये B हुआ,
और आप यहाँ से कट करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना। ठीक है, कभी भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा तो कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है गाइस, जैसे आप कंपेयर करो इसका, इसका देख लो, ये क्यों नहीं शो कर रहा है ये, आपका ए है ना। ठीक है देखो, एक आपने ए और एक ये डोनर बना दिया और यहाँ पे, और आपको ये एक ए है, फिर एक एक डोनर है, तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आराम से आ जाएगी, है ना। ऐसे कट करोगे तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ये- और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे MAB2 जो होगा हमारा, MAB2 ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और डी और एल। ठीक है, D and L ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, इनएक्टिव, उसे हम लोग इनएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेना, इफ if any symmetry if any symmetry is present if any symmetry is present, then complex will be inactive। इनएक्टिव हो जाएगा वो, इनएक्टिव मीन्स नॉट एक्टिव, इनएक्टिव मतलब नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर। ये सिमिट्री कैसे चेक करोगे आप लोग, कट के, ऐसे काटोगे, डायगोनली काटो, जैसे कटना है काटो, कहीं से भी अगर सिमिट्री आ गया, डायगोनली, अपर डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे काटना है काटो, अगर सिमिट्री आ गया तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ओके गाइस, टेक्स्ट एंड लियो, ओके। हाँ, किसी को डाउट है, एनीवन। No, sir. अब देखो स्क्वायर प्लेनर देख लो, देखो स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है स्क्वायर प्लेनर, है ना। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और ये शो नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के चलते ये शो नहीं करता है ना, ध्यान रखना। ठीक, बट सर आपने अभी बट एक हम्म, बी बोलो। स्क्वायर जो लिखा था, वो नीचे हम्म, 2 लिखा था, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा था। ना, कैसे देखो नहीं करेगा, ओह आपको दिख रहा होगा, वो ऐसा होता नहीं है। हम समझ गए, आप सोच रहे होगे सर इधर से आप ए दे दो और ये इधर बी दे दो, इधर ज्वाइन कर लो, ये ए है और ये बी है, और आपने क्या करा सर, ऐसे कर दो। तो आपको क्या लग रहा है ये सुपर इम्पोज थोड़ी करेंगे, ये नहीं करेंगे ना, एंगल पे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा रहेगा ये। ठीक है, 3D आपको, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया ना, याद रखना, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सुपर इम्पोज हो रहा होगा, है ना, आपने काट दिया ये हो रहा होगा, ऐसा होता नहीं है, ओके ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, 3D है ना, 3D में आपको इमेजिन करना होगा, ऐसा होता नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, याद रखना जब भी AB2 टाइप का हो, ये सब टाइप है, अगर याद हो गया ना टाइप, कौन शो कर रहा है कौन नहीं शो कर रहा है, बस देखोगे और आप आंसर कर दोगे, और इससे बाहर कोई नहीं पूछ सकता है, आप, है ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा कोई भी, ये अल्टीमेट है ना, इससे बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता, है ना। जो भी मैंने टाइप बताया है ना, ये सभी क्या एग्जाम्पल ही है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी एग्जाम्पल ही है। ठीक है ये क्वेश्चन ही है एक टाइप के, तो ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिया मैंने। ठीक है,
स्क्वायर प्लेनर जो है हमेशा ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ड्यू टू हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ऑप्टिकल शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल शो करेगा बट इट मे शो ऑप्टिकल मीन्स ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो कर रहा है, देखो इसके पीछे रीजन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो कर रहा है, सपोज करो आपका मेटल है और मान लो मैंने ले लिया A2B2। ठीक है, A2B2 ले लिया। ठीक है, तो A2B2 को स्क्वायर प्लेनर में आप अरेंज करो। एक बार ए को इधर लाओगे, दोनों को एक साथ कर दिया, ए को और बी को आपने इधर रखा और इधर रखा, तो ये क्या है, सीस है या ट्रांस है? ज्योमेट्रिकल आया तो सीस ट्रांस, सिस है। ये सीस। सर sis, फिर आपने क्या किया, एम लिखा, ए को इधर लिख दिया और ए को अपोजिट कर दिया, ये बी हो गया। ट्रांस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस। अब आप लोग बोलो सर आपने तो वहां पे रिपल्सन चेक कर रहा था और यहाँ पे सीस ट्रांस कर रहे हो, इट इज नॉट फेयर, है ना? अब आप कंपेयर करो रिपल्सन ए के बीच में, ये ए और ये ए के बीच में मान लो रिपल्सन एक्स हो रहा होगा, तो ये ए और ये ए के बीच में रिपल्सन अलग हो जाएगा ना। फिर देखो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया ना इसका। यस सर। मान लो वाई है, तो वाई का डिस्टेंस तो ज्यादा होगा ना एक्स से, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में आएगा, एक्स में। एक्स में रिपल्सन ज्यादा है, वाई में कम है, समझ गए ना? रिपल्सन अलग हो गया यहाँ पे, इसलिए ये जो होता है हमारे स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल शो नहीं करते, isomer. क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना। स्क्वायर प्लेनर मीन्स प्लेनर है, प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, किसी को डाउट है, एनीवन? बोलो, कहीं पे कुछ भी डाउट है? नो नो, ठीक है तो आपको कैसे पता कि y ज्यादा है x? वाई डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस का पेराकर है, डिस्टेंस बिटवीन ए ट्रांस में, है ना? वाई को जो है, वाई का डिस्टेंस ज्यादा है ना एक्स से, तो जितना ज्यादा दूर रहेगा रिपल्सन कम हो जाएगा ना। समझ रहे हो, रिपल्सन, रिपल्सन का नेचर चेंज हो गया ना। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एग्जांपल ऑन स्क्वायर प्लेन देन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे अपन, वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बहुत ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में काफी ज्यादा एग्जांपल है ना। ठीक है, okay guys, so let's meet in the next session, till then bye bye, take care, है ना? बाय सर। बाय श्रेया, बाय अमित, बाय धनी। नेक्स्ट क्लास विल बी गोइंग टू बी ए इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है ना।